समझेंगे कि मतलब क्या है इन बातों का और चीजें क्या हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ एलसीएम? एलसीएम के बारे में हम चर्चा करेंगे। एलसीएम क्या है और एलसीएम के क्या उपयोग है। एक कमेंट ये भी है कि सर वो ये रीड लेवल 2 के बारे में, इसमें आपकी क्या राय है? विद्यार्थी, एलसीएम नाम का चैप्टर इन सिलेबस में नहीं लिखा गया कि ये रीड लेवल 2 में है कि नहीं है, नहीं लिखा गया सिलेबस में। बट मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बिना एलसीएम एचसीएफ के तुम साधारण ब्याज करने की सोचते हो? क्या बिना एलसीएम एचसीएफ के आप चक्रवृद्धि ब्याज से हाथ भी लगा सकते हो? करने की बात नहीं कर रहा मैं, हाथ टच की बात कर रहा हूं। क्या तुम सीआई को हाथ भी लगा सकते हो? सीआई का अपना एक बहुत बड़ा परिवार है और वो बिना एलसीएम एचसीएफ के होगी ही नहीं। क्या तुम अनुपात समानुपात को कर सकते हो बिना एलसीएम के? क्या तुम प्रॉफिट और लॉस के सवालों को ब्रेक कर सकते हो? ये पॉसिबल नहीं। मेरा बरसों का अनुभव ये कहता है कि एलसीएम एचसीएफ किसी के सिलेबस में हो या न हो, उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस इज द मस्ट है। इसमें किंतु परंतु और कैन के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए मुझे एलसीएम एचसीएफ पहले कराना होगा, उसके बाद हम अन्य टॉपिकों पे कूच करेंगे, चाहे वो लेवल कोई हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, राजस्थान वीडियो हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एसआई हो, कोई भी हो, एलसीएम एचसीएफ मस्ट है। यस, हम शुरू करेंगे विद्यार्थी आज की क्लास एलसीएम से। जानेंगे बच्चों एचसीएफ की बातें हम बाद में करेंगे विद्यार्थी। पहले हम ये जानेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या है, कैसे ये एलसीएम काम करता है और इस एलसीएम का मतलब क्या है, हम ये वाली बात जानेंगे बच्चे, देखेंगे। एलसीएम, इस बात का मतलब देखें। एलसीएम में एल का मतलब है LEAST लिस्ट, सी का मतलब है प्यारे बच्चे कॉमन COMMAN, और एम का मतलब है मल्टीपल। पहले आप इसकी बात को ध्यान से सुन लेना कि इसका मतलब क्या है। अगर इसका मतलब जान गए तो एलसीएम अभी के अभी खत्म है, इसी क्षण खत्म है। एल का मतलब है लिस्ट, सी का मतलब है कॉमन और एम का मतलब है मल्टीपल। मल्टीपल कहते हैं गुणज को। गुणज जैसे 10 के पहले गुणा पे 10 बैठता है, 10 के दूसरे गुणा पे 20 बैठता है, 10 के तीसरे गुणा पे 30 बैठता है। गुणज मीन्स जो पैदा हो गुणा से, जो जन्म ले गुणा के बाद। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि क्या 10 का गुणज 50 है, तो मेरा आंसर होगा यस। वाई नॉट? यस है। क्यों? क्योंकि 10 के 5वें गुणा से जन्म लिया इसने, 50 पैदा हुई 10 का गुणा 5 से करने के बाद। इसका मतलब है जो 50 है वो गुणज है, गुणा के बाद जन्मा है 10 का गुणज है कौन? 50। क्यों? क्योंकि 10 के 5वें गुणा पे बैठता है। और 50 को बच्चे गुणज भी कहते हैं, इसके नाम देख लीजिए, गुणज भी कहते हैं, इससे मल्टीपल भी कहते हैं। मल्टीपल आप समझ गए होंगे, मल्टीपल का मतलब कि मल्टीप्लाई से पैदा हुआ है, 10 के 5वें गुणा से पैदा हुआ है 50, इसीलिए इसे गुणज भी कहते हैं बच्चे, और इसीलिए इसे मल्टीपल भी कहते हैं। 10 पंजे के 50। प्यारे विद्यार्थी, मैं 50 को कहता हूं एज ए फादर, एज ए बाप, आप इसके साथ ट्रीट करेंगे बाप की तरह। 50 10 का बाप है। यस, फिर से सुन लीजिएगा कि 50 इज द फादर ऑफ 10। आप पूछेंगे सर कौन से नंबर का बाप है? तो जैसे विद्यार्थी, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे मेरे पिताजी, तो वो मेरे पिताजी हैं, नो डाउट। मेरे पिताजी के पिताजी वो भी एक पीढ़ी ऊपर है, लेकिन वो मेरे बाप के भी बाप हैं, वो मेरे भी बाप के भी बाप हैं, तो वो भी मेरे इनडायरेक्ट में बाप हुए। बाप का मतलब है सुप्रीम बॉडी, बाप का मतलब है पूर्वज जो मुझसे पहले जन्म लिया, जिनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आई, जिनकी प्रॉपर्टी को मैंने और मेरे भाई ने काटा, और वो सारे हमारे बाप हैं। यस, और मेरे दादा जो थे उनके भी पिताजी वो मेरे भी पिताजी लगे इनडायरेक्ट में, क्योंकि वो मेरे बाप के भी बाप है। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और गुणज मेरे मायने में वो है, बाप मेरे मायने में वो है जिसकी प्रॉपर्टी को हम काट पाए, बांट पाए और कटिंग कर पाए। वो सारी प्रॉपर्टी जो हमने काट पाई वो हमारे बापों की ही थी। जो खेत आज मेरे नाम पे है वो मेरे पिताजी का ही था, और मेरे पिताजी ने जिसके नाम से खेत लिया वो मेरे दादा का था। यस, ऑब्वियस। तो मैं कहता हूं कि 10 के 5वें गुणा पे 50 बैठती है। इसका मतलब है 50 इज द मल्टीपल ऑफ 10। 10 का गुणज है, और कौन सा गुणज है? 5वां गुणज है। सर 10 का तीसरा गुणज कौन सा है? तो 10 का तीसरा गुणज है 30। सर 10 का चौथा गुणज कौन सा है? तो 10 का चौथा गुणज है 40, और 10 का दूसरा गुणज है 20, और 10 का पहला गुणज है 10। 10 के पापा का नाम 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 100 भी है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं,
आई मीन कितने फादर हो सकते हैं, तो उस सवाल का आंसर आएगा इनफाइनाइट, अनंत। यस मांडवी, राधे राधे। गीतांचल मतलब टेबल, गुणज मतलब टेबल, यस टेबल भी आप कर सकते हैं। सर कंफ्यूज ही रहते हैं इस टॉपिक में। नरेंद्र सिंह सर इस टॉपिक में कंफ्यूज भी रहते हैं। आप मेरी ये 21 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड कर लें। आज के बाद जिंदगी में तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मेरी ये 12-14 वर्ष की जो तपस्या है वो फर्जी है और मैं झूठा हूं और मिथ पे मेरी क्लास चल रही है। अगर ये तुम्हें इसके बाद कंफ्यूजन रहता है तो बस आप समझिए कि मल्टीपल का मतलब क्या है। बस आप समझिए, मल्टीपल का मतलब है बाप, मेरा बाप, बाप का भी बाप, बाप का भी बाप और भी बाप। जैसे तुमने देखा होगा कई घरों में, तो मैंने अक्सर देखा है कि पिताजी को पिताजी कहते हैं, ताऊ जी को भी पिताजी कहते हैं, बड़े पापा, यस, और चाचा को भी पिताजी कहते हैं, छोटे पापा, यस वो बिल्कुल सही है, एकदम सही कहते हैं। वो ताऊ को जो बड़े पापा कहते हैं एकदम राइट है, 100% सोना है, वो ठीक कहते हैं, क्योंकि वो भी तो बाप की कैटेगरी पे ही बैठता है, वो बाप से पहले पूजनीय है, हाँ वो बाप से बड़ा है। यस यस। कॉमन का मतलब है सारव और लीस्ट का मतलब है छोटा। छोटा का मतलब है छोटे से छोटा, इससे छोटा ना, इससे कोई छोटा ही नहीं। एलसीएम का मतलब है छोटे से छोटा, कॉमन पापा, यस। एम का मतलब है पापा और लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा और कॉमन का मतलब है कॉमन, जो तेरा भी पापा है और मेरा भी पापा है। जैसे मैं तुमसे बात करूं 10 और 15, 10 और 15 के पिताजी का नाम बताइए, तो मैंने कह दिया कि इनके पिताजी का नाम है 30, और एक ने कह दिया 60 है, और एक ने कह दिया 90, और एक ने कह दिया 120 है। आप मुझे बताइए कि आप कैसे टैली करोगे या ऐसे कंफर्म करोगे कि 30 इज द फादर ऑफ 10 एज वेल एज 15, कि 30 10 और 15 का बाप है, तो मैं ऐसे टैली करूंगा कि 10 इसे काटेगा, बाप को सब काटते ही हैं, प्रॉपर्टी को सब बांटते ही हैं, तो 30 को 10 काट रहा है, इसका मतलब 10 का बाप है 30, और 10 30 का फैक्टर है। यस उल्टा भी सुन लीजिएगा, 10 जो है वो फैक्टर है 30 का, और 30 10 का गुणज है, मतलब मल्टीपल है। यस 15 का भी ये बाप है, क्योंकि 30 को 15 भी काट रहा है, तो बच्चे ये भी पापा है। सर 60 क्यों नहीं ले रहे आप? यस ऑब्वियस ले सकता हूं, 10 छिक 60 और 15 चौक 60। सर आप 90 क्यों नहीं ले रहे? 10 नाम 90 और 15 छिक 90। सर आप 120 क्यों नहीं ले रहे? 12 धारे 120 और 15 अट्ठे 120। मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ाने आया हूं, एल एल पढ़ाने आया हूं, एल एल पढ़ाने आया हूं। एल का मतलब है छोटे से छोटा, लीस्ट, इससे छोटा बाप कोई हो ही नहीं सकता। आप मुझे बता दो ऐसा पापा ढूंढ के ले आए जिससे मैं और मेरा भाई जिसका नाम 15 है वो काट ले, मैं काट लूं, मेरा नाम 10 है और मेरे भाई का नाम 15 है, हम दोनों उसको काट लें। 30 से छोटा आप ढूंढ के ले आइए। 29 25 20, सर 20 ले आया हूं तो हाँ 20 को मैं तो काट लूंगा, ले मैं तो काट लूंगा, 10 दूनी 20, 15 का तो बाप है ही नहीं है, तो हमें पिताजी ढूंढने हैं, और पिताजी भी सबसे छोटे ढूंढने हैं, और कॉमन का मतलब है जो मैं भी काट पाऊं, मेरा भाई भी काट पाए, मेरा दूसरा भाई भी काट पाए, मेरी सिस्टर भी काट पाए, और ये सब काट पाए। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। और एलसीएम का पूरा मतलब है बच्चे, हमें मल्टीपल ढूंढना है, मतलब है बाप ढूंढना है, छोटे से छोटा बाप ढूंढना है। दूसरी बात, तीसरी बात कॉमन हो, जिसमें भाग मेरा भी जाए पूरा, मेरे भाई का भी जाए, मेरी सिस्टर का भी जाए, और मेरे बड़े भाई का भी जाए। यस ऑब्वियस। विद्यार्थी फिर समझते हैं, लघुत्तम, इसका हिंदी नाम पेपर ने पूछ लिया। यस आपसे ही पूछता हूं, सही नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य या लघुत्तम समापवर्तक? यस व्हाट इज द ट्रू नेम? ऑप्शन ए इज द राइट और ऑप्शन बी इज द राइट। प्रश्न आपके लिए, आप करो। यस बेटा वही है जो बाप को काटे। यस दिस इज द ट्रू डेफिनेशन, बिल्कुल ट्रू डेफिनेशन। एस के मेरे भाई, यस बताइए व्हाट इज द राइट नेम ऑफ एलसीएम? लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लघुत्तम समापवर्तक? व्हाट इज द ट्रू नेम? यस आंसर दीजिएगा। और ये आया हुआ प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन मत पाल लेना।
यस। अपवर्त्य और अपवर्तक क्या है, एक प्रश्न ये आया है। और मैं अगर पूरा भाग लगाऊं पूरी टीम में, और तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधे विद्यार्थी ए को सपोर्ट कर रहे हैं और आधे विद्यार्थी बी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आधे विद्यार्थी ए को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, और आधे विद्यार्थी बी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही भी लाइन लगी पड़ी है, मानवी त्यागी ने ये दिया है और गीतांचल ने भी दिया है, सुमन ने ये दिया है। विद्यार्थी समझेंगे अपवर्त्य और अपवर्तक का मतलब। रीड के बच्चे एक्टिव रहें। मैं पूछता हूं आपसे, व्हाट इज द मीन ऑफ भोज्य? भोज्य का मतलब क्या है? खाद्य का मतलब क्या है? भोज्य का मतलब क्या है? अगर यह पीछे लग गया, इसका मतलब है खाने योग्य, खाने लायक, खाने के लिए। ये खाद्य पदार्थ है, ये लगा है खाद्य पदार्थ, ये खाने के लिए आया है, खाने लायक है या खाने योग्य है। भोज्य भोजन करने योग्य है। ये जो यह प्रत्यय लगता है पीछे, वो होता है लायक, योग्य, करने के लिए। और एक प्रत्यय होता है ठक प्रत्यय, जिसका क शेष रहता है। और मैं संस्कृत पढ़ाने नहीं आया बच्चे, मेरी बात समझ लें आप, जिससे आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिटे। इसका मतलब है क, पाठक, भाजक, गायक, पावक, श्रावक। इसका मतलब है जब जब क लगेगा वो संज्ञा के लिए आएगा, वो कर्ता भाव आएगा। पाठक पढ़ने वाला, गायक गाने वाला, श्रावक सुनने वाला, पावक शुद्ध करने वाला, भाजक भाग करने वाला। यस, रिपीट इट, भाजक भाग करने वाला, और भाज्य भाग करवाने वाला, भाग करने लायक, भाग करने के लिए। यस। और आपने देखा होगा यहां पर लिखा जाता है भाज्य, भाज्य। इसका मतलब ये बनी है भाग करने के लिए, इसमें भाग किया जाएगा, ये भाग करवाएगी खुद में, ये भाग करने के लिए बनी है। और ये होता है भाजक, भाग करेगा, करेगा। यस, भाजक। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपवर्त्य, अपवर्त्य, और एक होता है अपवर्तक, अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है कि जो भाग करेगा, जो भाग करेगा। और अपवर्त्य का मतलब है जो भाग करवाएगा। जैसे 10 और 15 का तुमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 30। तो क्या ये 30 संख्याओं में भाग कर रहा है या संख्याओं पे भाग करवा रहा है? संख्याओं में भाग कर तो नहीं रहा, भाग करवा रहा है। तो इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। यस, लघुत्तम समापवर्त्य। और बच्चों अगर HCF इसका निकालेंगे तो 5 आएगा, और ये कहलाएगा महत्तम समापवर्तक, वर्तक। ये संख्याओं में भाग करेगा। मेरा ये 5 मिनट का डिस्कशन है। यस, खाने योग्य, और मैं कह चुका हूं। तो इसका मतलब है लघुत्तम जो निकाला जाएगा वो संख्याओं में भाग करेगा नहीं, संख्याएं आएंगी और उसकी प्रॉपर्टी को काटेंगी, संख्याएं आएंगी और एलसीएम को काटेंगी। यस, संख्याएं भाग लगाएंगी एलसीएम में, और HCF मासा भाग लगाएगा संख्याओं में। यस, एलसीएम अगर हमने निकाला है, इसका मतलब संख्याएं उसे काटेंगी, वो संख्याओं पे कटेगा, क्योंकि वो उनका बाप है, बच्चों पे पिटेगा। यस, पिटना पड़ेगा, ये रूल है, संसार का नियम है। और अपनी प्रॉपर्टी बंटवानी पड़ेगी, कटवानी पड़ेगी। जैसे विद्यार्थी, ये एलसीएम है, दिस इज द एलसीएम, और ये संख्याएं हैं A, B एंड C। तो आप समझिए, A का पूरा भाग जाएगा इसमें एलसीएम में, और B का भी पूरा भाग जाएगा बच्चे, और C का भी पूरा भाग जाएगा किसमें? एलसीएम में पूरा जाएगा। यस, ये भी पूरा जाएगा। यस, और ये भी पूरा जाएगा। यस, इसीलिए इसमें एक नाम आया कॉमन। कॉमन का मतलब है इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई है, देन एलसीएम विल बी फिनिश। मैं कह रहा हूं, लिख लो आप पर्ची के ऊपरले पेज पे कि एलसीएम हो गया खत्म, बचा ही नहीं कुछ। इसका मतलब है जो तुम लेके आ रहे हो उसको कटवाऊंगा मैं, उसको कटवाऊंगा किस पे?
सब पे मैं काटूंगा, मेरा भाई काटेगा, मेरी सिस्टर काटेगी, मेरा छोटा भाई भी काटेगा, 4 हुए हम तो सब काटेंगे इसको। सर ये कॉमन का मतलब तू भी काटेगा, तू भी काटेगा, तू भी काटेगा और तू भी काटेगा। मल्टीपल का मतलब पापा है, तो इसका भी बाप है, इसका भी बाप है, इसका भी बाप है और इसका भी बाप है। और एल का मतलब है तुझसे छोटी दुनिया में कोई संख्या नहीं जो हम चारों पे अपना भाग करवा ले। यस, फॉर एग्जाम्पल। और ये मैंने अपनी बात कह दी आप लोगों तक, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया एलसीएम की कोई परिभाषा नहीं। इसका मतलब एलसीएम में यह आएगा, न कि का आएगा एचसीएफ में, वो संख्याओं को काटेगा और संख्याएं एलसीएम को काटेंगी। यस, वापस से देखेंगे, जैसे मैंने कहा 10, 12 और 15, और इनका एलसीएम 60 होता है, मुझे याद है क्योंकि मैं सवेरे से शाम तक यही करता हूं, तो मुझे याद है इनका एलसीएम 60 है। यस, कोई कह रहा है कि सर 120 है, कोई कह रहा है 180 है, कोई कह रहा है 240 है, कोई कह रहा है 360 है, कोई कह रहा है 6 लाख है। आप मुझे बताइए क्या 10 के पापा का नाम 60 है? यस, ऑब्वियस है, क्योंकि 10 गुणा 6। क्या 12 के पापा का नाम 60 है? तो यस है। और क्या 15 के पापा का नाम भी 60 है? यस है। क्या ये तीनों के लिए कॉमन है? तो है, तो मैंने सी शब्द जुड़ा दिया। क्या ये तीनों का पापा है? तो है, एम शब्द जुड़ा दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि 60 से छोटी कोई संख्या है जिसमें 10 का, 12 का और 15 का पूरा भाग जाता हो? सर 60 से बड़ी तो हैं, 120 है, 180 है, 240 है, 2,40,000 है, 2,40,000 है और 36 करोड़ है, 36 अरब है और तमाम संख्याएं। भाई मैं बड़ी की नहीं कह रहा ना, मुझे सबसे छोटी बता दे। क्या 60 से छोटी तेरी निगाह में कोई है जिसमें पूरा भाग जाता है 10 का, 12 का और 15 का? तो तू निरुत्तर हो जाएगा कि कोई संख्या ही नहीं है। तो अब मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, एल। आप मुझे बताइए कि क्या आप एलसीएम से परिचित हो लिए? एल का मतलब सबसे छोटा पापा, कॉमन का मतलब सब भाई बहनों का, और एम का मतलब बाप। खत्म, दैट्स ऑल, खत्म मेरे भाई। एलसीएम में यह आएगा, एलसीएम में क्या आएगा? अजय गुर्जर गलत है। एलसीएम में यह आएगा, एलसीएम में यह आएगा भाज्य, भाग करवाएगी। यस, अमित शर्मा ने यस भेजा है। और देखेंगे बच्चों चीजों को, और अब चीजों पे आते हैं। और ये एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक शुरू है अपना, और ये देखेंगे लघुत्तम समावर्त, ये आ गया, यह आएगा, भाग करवाएगी। ये मैं पढ़ाता हूं बच्चों, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देंगे। लिस्ट छोटे से छोटा, कॉमन मतलब मेरा भी, मेरे भाई का भी, मेरी सिस्टर का भी, मेरे छोटे भाई का भी और मेरे बड़े भाई का भी भाग जाएगा। मल्टीपल का मतलब है पापा, बाप होना चाहिए, और बाप भी कौन सा? छोटे वाला, वह छोटी से छोटी संख्या। यस, जिसमें देखो, ये टाइपराइटर का धन्यवाद जिसने ये जिसमें शब्द को अलग भाषा में लिखा है। यस, कलर्ड किया है जिसमें, उसमें भाग लगाऊंगा मैं, जो तुम लेके आ रहे हो, जो तुम एलसीएम लेके आ रहे हो, मैं वहां में भाग देंगे, ये ध्यान रख लेना। जिसमें दी गई सारे भाई बहनों का पूरा भाग चला जाए, सारे भाई बहनों का। यस यस, जिसमें दी गई सारे भाई बहनों का भाग चला जाए, मेरा भी, मेरे बड़े भाई का भी। और एलसीएम देखो क्या डायग्राम बनाया है, ये पीपीटी की खूबसूरती है। इसका भी, इसका भी, और आगे होगी तो तेरा भी, सबका भाग जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी को सब बांटेंगे, सब इसे काटेंगे, सब इसमें भाग लगाएंगे, सब इसे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। ये इसलिए बनाए ये पापा। और ये प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, ये पहला सवाल, और आपको ये करना चाहिए। ये उत्तराखंड ने पूछा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ है, उत्तराखंड के टेट ने पूछा है। आप करें, 2 कौड़ी का सवाल है, और ये 13 में पूछा है। बारह, 12, 12 प्रथम क्रमागत 3 सम संख्या। तो बच्चों पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, और तीसरी सम संख्या 6। इसकी दोनों विधियां देखते हैं। पहली विधि ये है, यहां 2 लिख लो, 4 लिख लो और 6 लिख लो। सबसे पहले 2 का देते हैं, सबसे पहले 2 का देंगे, 2 एकम के 2, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6। फिर 2 का देंगे 1, 1 और 3, और फिर देंगे हम 3 का 1, 1 और 1। और एलसीएम इस सवाल का होगा बच्चे 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12। इस सवाल का एलसीएम है बच्चे 12। आप देखेंगे विद्यार्थी, तो 12 में भाग जाएगा मेरे बच्चे 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। बोलिए हाँ या ना। 2, 4 और 6 का
पूरा भाग जाएगा 12 में, और 12 इस सवाल का आंसर है। सर 24 में भी तो जा रहा है, और 24 भी है ऑप्शन में, तो सर 48 में भी जा रहा है, 48 भी है। कोई बताएगा कि मैंने 24 और 48 को क्यों सही नहीं किया? आप आंसर बोले। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी कोई नहीं है। पेपर भी मुझे लगता है कि 19-20 होने लग रहा है अब, ऐसा लगता है मुझे। और हो ना हो, मैं पेपर से 20 दिन पहले कोर्स, 30 दिन पहले कोर्स करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आप मुझे बताइए मैंने 24 को टिक क्यों नहीं किया? कोई बताइए 24 को क्यों नहीं टिक किया? 24 में भी तो जा रहा है, आप देखें 24 में भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, और 6 का जा रहा है, खुशी खुशी जा रहा है। यस अंकित, अंकित शर्मा इज द राइट। बाप चाहिए ओ छोटा चाहिए, यस। बहुत धन्यवाद। छोटा पापा है, कविता मीणा, यस। रवि मॉडल, लेकिन सर हमको छोटा पापा चाहिए, बड़े पापा, ताऊ से काम ना चलेगा। और 24, 36, 48, 72 ये पापा तो हैं, नो शक नो डाउट, बट ये छोटे नहीं हैं, बड़े वाले हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह बड़ा है, प्रियंका ने भेजा है, बड़ा है। और आप देसी में आ जाएं, बिल्कुल कच्चे में आ जाएं। अब ये नौटंकी नहीं, मल्टीपल और फलाना पल और ये नौटंकी नहीं, कच्चे में आ जाएं। अब आप बाप ही बोलना है। देखो मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं, आप मेरी बात का यकीन मान लेना। मेरे पास कॉल आते हैं और मेरे पास लोग पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर कृष्णा बोल रहे हो? मैंने कहा यस बोल रहा हूँ। सर आपके पास एनिमल अटेंडर का बैच है क्या? मैंने कहा यस है, और आप आ जाइए, सवेरे 7 से 8 तक बैच है एनिमल अटेंडर का। एक फोन ऐसा भी आता है कि सर आपके पास वो पशु परिचर का बैच है? मैंने कहा है सवेरे 7 से 8 आ जाइए। और एक फोन ऐसा भी आता है कि सर जी ये पशुबाई जगह ने करी है, जिनको को बैच होता है का? और आप यकीन मानेंगे, जिन पर ढंग से नाम लेना नहीं आता ना, पशुबाई जगह आई हैं, और वही सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। ये मेरा 12-14 वर्षों का अनुभव है। तो भाषा शैली बहुत अच्छी होना डजंट मैटर, नो। कॉन्सेप्ट अच्छा होना यस मैटर, इट निर्भर करता है। एनिमल अटेंडर कहने से आप कोई सिलेक्शन नहीं ले लिया। आपने अगर ये भी कह दिया ना कि सर जी पशुबाई को बैच होता है, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें भाषा पे नहीं जाना। स्नेहा यस, ओह यस। और ये पापा है, और पापा भी छोटा ढूंढना है। और ये उत्तराखंड ने पूछ लिया, और इससे सरल सवाल ढूंढना मुश्किल है दुनिया में। और ये फिर उत्तर प्रदेश ने पूछ लिया 108 और 144 का। विद्यार्थी हम करेंगे इस सवाल को, यस 108 और 144। मैं इन दोनों तरीकों से इस सवाल को करा रहा हूं, आप देखते रहना। 108 और 144 का देखेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे तो 54 बार गया, और ये 72 बार गया। 2 से देंगे 27 बार गया, और ये 36 बार गया। 2 से देंगे ये 27 बार गया, और ये 18 बार गया। 2 से देंगे तो ये 27 गया, और ये 9 गया। और फिर 3 से देंगे 9 गया, और 3 गया। फिर 3 से देंगे 3 गया, और 1 गया। 3 से देंगे ये गया। 3 तिया के 9, 3 27, 2 54, 108, 216 और 512। ओ एलसीएम क्या होगा? 108 और 100। कहीं गलती हुई है मुझसे, आप देखेंगे। यस 3 तिया 9, 3 27, 2 54, और 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, और 216 दूनी 512 आना चाहिए। इसमें है नहीं ऑप्शन में। क्या इस सवाल का आंसर? आप दीजिए आंसर, एक बार आप दीजिए। यस इज द आंसर। मेरी वॉइस चली गई। और दिवाकर दीक्षित यस सर। और ये आपका आंसर है 432 यूपी टेट उत्तर प्रदेश ने पूछा है। 432 इस सवाल का ठीक आंसर है। विद्यार्थी एक तरीका तो ये है जो और तरीका है, क्लियर? गीतांचल बी इज द आंसर। ये सिंपल था। दूसरा तरीका क्या है विद्यार्थी? दूसरा तरीका है हम 108 के फैक्टर करेंगे। 108 के फैक्टर, जैसे सबसे पहले 2 आएगा, 2 से देंगे तो 54 बार जाएगा। देखो पहले मैं एक बार करके बता देता हूं, फिर आप कर लेना है ना। 108 में हम 2 से देंगे बच्चे, तो 2 से जाएगा 54 बार।
2 से फिर देंगे तो ये जाएगा 27 बार, और फिर 3 से देंगे तो 9 बार जाएगा बच्चे, और फिर 3 से देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से देंगे 1 बार जाएगा। तो 108 के जो फैक्टर हैं बच्चों, मैं इसके आगे लिख रहा हूं, आप कहेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। बोलिए क्या ये सही है? 3 तिया के 9 ती 27 दूनी 54 दूनी 108। क्या 108 के जो फैक्टर करें हैं क्या सही है? दूसरा 144, 144 के जब फैक्टर करेंगे बच्चे तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले 2 से दिया तो 72 बार गया, 2 से दिया तो फिर 36 गया, 2 से 18 गया, 2 से 9 गया, और 3 से और 3 से, तो ये देखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। क्लियर? धीरज शर्मा सर ये टॉपिक लेवल 2 में नहीं है प्लीज सर लेवल। हाँ धीरज, मैंने पहले भी आंसर दिया था और मैं फिर कह रहा हूं, ये इस नाम का चैप्टर लेवल 2 में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर लेवल 2 में नहीं है, ये बात गलत है। हाँ इस नाम का चैप्टर इंडेक्स में नहीं है बेशक, और मैं आते ही बता चुका हूं, आप थे नहीं शायद, आते ही मैंने बताया है भाई इस नाम का चैप्टर नहीं है, लेकिन क्या आप बिना इसके चक्रवृद्धि ब्याज को करने की सोचते हो? आप क्या इसके बिना लाभ हानि से हाथ लगाने की सोचते हो? क्या आप इसके बिना अनुपात समानुपात करने की सोचते हो? तो मेरा जवाब है तीनों के लिए नो, नो एंड नो। नो कभी नहीं, कदापि नहीं। यस हाँ ये कोर रूप से नहीं है, लेकिन क्या ये इनडायरेक्ट में नहीं है? ऐसा तो आप नहीं कह सकते, आप तो खुद विद्यार्थी हैं। गीतांचल सर अब अपनी क्लास मॉर्निंग में रखो, इस टाइम नेटवर्क इश्यू तो होता ही है। यस भाई सर ने बता तो दी, वो बता दिया मैंने। यस तो बच्चे अब हम देखेंगे, अब ये कहानी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। देखें बच्चे, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं 2 की पावर कितनी है? आप कहेंगे 2 है, और 2 की पावर कितनी है? आप कहेंगे 4 है। तो मैं आपसे बस इतनी बात पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 2 में और 2 की पावर 4 में पापा जैसे कौन लग रहे हैं, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 4? तो आपका जवाब होगा सर पापा जैसी फीलिंग तो 2 की पावर 4 में आ रही है। क्यों? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 में तो 2 की पावर 4 बड़ा है, और पापा तो बड़े ही हैं, हाँ है ना? तो हमने कौन चूज कर लिया? 2 की पावर 4। और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में पापा जैसे कौन लग रहे हैं? तो 3 की पावर 3। तो इस सवाल का आंसर होगा बच्चे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27। तो आप देखेंगे बच्चे 16 7 112 की 2 हंसुल्ला की 11, 16 दूनी 32 और 33 10 43। इस सवाल का आंसर है 432। आप इस तरीके को जरा समझें, ये देखें जरा, ये देखें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 में और 2 की पावर 4 में आप देखेंगे कि जो फादर जैसी फीलिंग दे रहा है वो 2 की पावर 4 दे रहा है। तो मैंने 2 की पावर 4 को पिक कर लिया। यस ये रहा, 2 की पावर 4 को मैंने पिक कर लिया। और 3 की पावर 2 में और 3 की पावर 2 में और 3 की पावर 3 में पापा जैसी फीलिंग कौन दे रहा है? ओ यस, और पापा जैसी फीलिंग दे रहा है बच्चे 3 की पावर 3। कौन दे रहा है मेरे भाई? तो ये दे रहा है 3 की पावर 3। तो हमने 3 की पावर 3 को पिक कर लिया। 2 की पावर 4 होती है 16 और 3 की पावर 3 होती है 27। जब इन दोनों का गुणा किया तो 432 आया। विद्यार्थी क्या आप इस तरीके को सीख पाए? क्या आप इस तरीके को सीख पाए? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 मैंने कैसे उठाया, पापा जैसी फीलिंग किस में आई और हमने कैसे इसे चूज किया, ये तरीका भी हमें आना चाहिए। ये तरीका कहलाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। यस शौर्या तिवारी यस सर, रवि मोरल हाँ, रजनी मीणा और सारे लोगों ने यस भेजा है। अभिषेक यस। अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15 18 25 और 32 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए? ये सवाल आप करिएगा, ये करिए आपके लिए। ये करिए बच्चों, देखेंगे 15 के बच्चे पैदा कर रहा हूं, आप देखते चलना। 3 है और 5 है, 18 के बच्चे पैदा कर रहा हूं मैं। दो नाम 18, 2 गुणा 3 की पावर 2, देख लें 9 दूनी 18। 25 के बच्चे देख लें आप, 5 की पावर 2, और आप देख लें 32 के बच्चे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5। अगर हमें पापा ढूंढने हैं तो बाप देख लें कैसे निकल के आएगा। ये है 2 की पावर 1 और यहां 2 की पावर 5 है, तो
पापा जैसी फीलिंग आई 2 की पावर 5 में। यहाँ 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है और यहाँ भी 3 की पावर 0 है, तो पापा जैसी फीलिंग आ रही है 3 की पावर 2 में। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 0 है, तो हम लेंगे पापा जैसी फीलिंग 5 की पावर 2 में आ रही है, तो हमने 5 की पावर 2 लिया। 2 की पावर 5 को हल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आया और 3 की पावर 2 का मतलब है 9 आया और 5 की पावर 2 का मतलब है 25 आया। 25 नम्मा 225 होता है बच्चे और 225 का गुणा 32 से करके देख लेते हैं। 225 दूनी कितना हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 5 15 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी की 6, ये 0 और ये 5 और 5 10 की 0, 7 और 4 11 और 1 12 की 2 और ये 7200। यस, क्या है इस सवाल का आंसर? ओ पवन गोस्वामी 14400। मेरा एलसीएम तो 7200 आया है। आपको आंसर में क्या लगता है कि इस सवाल का सही आंसर क्या है? मेरा एलसीएम 7200 आया है, बी होगा अभिषेक। यस, ये चैलेंजिंग प्रश्न है। चैलेंजिंग का मतलब अच्छे सब पेपर ने इससे पूछा है, मैंने पेपर यहां मेंशन नहीं किया जानबूझ के, लेकिन ये अच्छे पेपर ने पूछा है। यस, स्नेहा गुप्ता डी, सुमन कुमारी बी 7200। और ये सुन के तुम्हें खेद होगा कि बी और डी बोथ आर द रॉन्ग आंसर। यस, दोनों ही सिरे से गलत आंसर है। 7200 गलत, डूंगरपुर सही उत्तर है। नो, डूंगरपुर इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। प्रश्न समझ में नहीं आया? प्रश्न ही समझ में आ जाएगा तो तुम्हारी नौकरी सवेरे ही नहीं लग जाएगी। प्रश्न समझने के लिए ही तो हमें मेहनत करनी पड़ती है 10-12 साल। बाकी एलसीएम तो ये क्लास 5 में पढ़ाता हूं मैं, सवेरे 10 से 4 तक क्लास 5 में पढ़ाता हूं, पर डे प्रतिदिन पढ़ाता हूं संडे को छोड़कर। C4 नो 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 और यस, 3600 इज द आंसर। सौर्या बहुत धन्यवाद, 3600 इज द आंसर। भाई वो क्या कह रहा है, इस सवाल के पापा का नाम तो 7200 है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसे दोगुना कर दूं तो 7200 आए, दोगुना कर दूं तो 7200 आए, दोगुना करने पर कटे। तो आप भाई आपकी संख्या कौन सी आई है? 7200। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 7200 जब आए, जब मैं किसी संख्या का दोगुना कर दूं, तो बताना वो संख्या 3600 नहीं होगी क्या? 3600 नहीं होगी क्या? आप बताइए। अब ए लोगों ने आंसर दिया है और अब मैं थोड़ा सा ठीक भी हुआ और ए इज द राइट आंसर। यस, वो ये कह रहा है कि दोगुना करने पर जो आए वो कटे किससे? 15 से 18 से और 25 से। तो 15 से 18 से और 25 से कटने वाली संख्या है 7200। लेकिन 7200 कब आए? जब किसी गीतांचल 7200 का दोगुना नहीं करना है, 7200 पैदा हो उस संख्या के दोगुने से। तो किस संख्या के दोगुने से 7200 पैदा होगी? तो 3600 के दोगुने से पैदा होगी। सर 7200 तो एलसीएम है। हाँ, एलसीएम 7200 है, लेकिन उसके पूछने का तरीका देखें कि 7200 जब प्राप्त हो जब किसी संख्या का दोगुना कर दूं, और वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो 7200 दोगुना करने पर आ रही है, इसका मतलब 3600 का दोगुना करना पड़ेगा। यस, सौर्या तिवारी इज द राइट। और 14400 सिरे से गलत है, 3600 इस सवाल का राइट आंसर है। यस, गीतांचल 7200 का दोगुना नहीं करना। जी सर, समझ आया होगा लोगों की। और ये सवाल आया, ये रेलवे के लिए फेवरेट है, ये रेलवे में आते हैं अक्सर, ये रेलवे के लिए फेवरेट है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में तो पढ़ के जाने होंगे। देखेंगे बच्चे, x बाई की पावर 3, जब इससे खोलेंगे तो ये खुलेगा x गुणा बाई की घात 3, और अगला है एक्स स्क्वायर बाई, इसे खोलेंगे तो ये खुलेगा बच्चे x की घात 2 गुणा बाई की घात 1, और अगला है बच्चे x की घात 3 बाई की घात 4, और जब इसे ब्रेक करेंगे तो ये खुलेगा x की घात 3 गुणा बाई की घात 4। और हमें क्या ढूंढना है? एलसीएम, मतलब पापा ढूंढने हैं। क्या ढूंढना है? पापा ढूंढने हैं बेटा। हाँ यस, अजय ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आंसर आ गया 7200 और फिर भी गलत हो गया। यही तो पेपर है, इसी का नाम तो कंपटीशन है कि 7200 अपने आंसर भी निकाल लिया, मेहनत भी कर ली, पेन भी चला लिया, और फिर भी आप गलत करे आए। इसका मतलब ये हमें बारीकी सीखनी चाहिए, और बारीकी का नाम ही नौकरी है, ज्ञान का नाम नौकरी नहीं है। नो, ज्ञानी लोग तो चप्पल चटकाए रहे हैं भाई, चाय की दुकान पर सवेरे देखा 101 ज्ञानी बैठा है जो ये बता देगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ज्ञानी तो चप्पल चटका रहे हैं। बारीकी में जो पहुंच गया वो नौकरी लेता है। ज्ञानियों को नौकरी आज तक ना मिली। हमें बतानी है
कि इनका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो पापा जैसी फीलिंग देखें कहाँ आ रही है, एक्स की पावर 1 में, 2 में या 3 में। तो आपका आंसर होगा एक्स की पावर 3 में पापा जैसी फीलिंग आ रही है। बाई की पावर 3, बाई की पावर 1 और बाई की पावर 4 में पापा जैसी फीलिंग आ रही है बाई की पावर 4 में। और यस, इस सवाल का आंसर है एक्स की घात 3 बाई की घात 4। ए इज द राइट आंसर। और लोगों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया। प्रियंका ने भी ये दिया है, ब्रज ने भी ये दिया है, और पीयूष ए फॉर एप्पल कह रहा है यस। पवन गोस्वामी बी कह रहा है बी रॉन्ग है, नो। पापा जैसी फीलिंग देख लो ना भाई, एक्स की पावर 1, 2 और 3, तो पापा जैसी फीलिंग तो 3 दे रहे हैं, 3, 1 और 4, तो 4 दे रहा है। तो ये इस सवाल का आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो तथा इनका बाप भी हो। यस, इनका बाप भी निकालना है और पूर्ण वर्ग भी निकालना है। निकालें। यस विद्यार्थी, आप मुझे ये बताइए, देखेंगे सबसे पहले 10, 12, 15 और 18। क्लियर है। अब मैं इनके फैक्टर कर रहा हूं। आप देखेंगे 10 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 5, 12 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 4 12। 15 के फैक्टर होंगे बच्चे 3 गुणा 5। यस, और 18 के फैक्टर होंगे विद्यार्थी 2 गुणा 3 की पावर 2। देखें सही या गलत। ये 2016 रीट ने पूछा है, रीट का आया हुआ सवाल है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। तो इसमें पापा जैसी फीलिंग आ रही है 2 की पावर 2 में। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो पापा जैसी फीलिंग आ रही है 3 की पावर 2 में। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। तो पापा जैसी फीलिंग आ रही है 5 की पावर 1 में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एलसीएम कितना है, तो इस सवाल का एलसीएम होगा 4 नाम 36 और 36 का गुणा से 5 से करेंगे तो 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 180। हाँ या ना, 180 सवाल का आंसर है। लेकिन आप देखें, आपको आपने पापा तो बता दिया नो डाउट कि 180 इनका बाप है, लेकिन बाप में भी उसने कंडीशन रख दी, पिताजी ऐसे चाहिए जिनका पूर्ण वर्ग आता हो। पूर्ण वर्ग आता हो बच्चे। तो पूर्ण वर्ग पता क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो पेयर बनाने में पॉसिबल है, 2 का पेयर बना लें, वो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 180 में 2 का गुणा कर दूं तो 360 भी तो बाप होगा, होगा कि नहीं होगा? 180 में 4 से गुणा कर दूं तो 720 भी तो बाप होगा, बाप तो होगा। लेकिन क्या 720 पूर्ण वर्ग बाप है? ऐसे पिताजी ढूंढने हैं जो पूर्ण वर्ग भी हों। तो आप देखेंगे बच्चे 180 का गुणा ऐसी संख्या से करें जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो बच्चों, हमने कैसे पता किया, देखो 2 अपना पेयर बना रही है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 भी पेयर बना रही है नहीं, लेकिन 5 पेयर नहीं बना रही। तो अगर मैं इस संख्या में 5 से गुणा कर दूं तो 18 पंजे की 900 होता है। और आप देखेंगे कि 900 इन सबका बाप भी है, और बाप भी ऐसा है कि जिसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, मतलब जिसका वर्गमूल पॉसिबल है। ए गलत आंसर है, गलत है ये। 900 इस सवाल का सही आंसर है। कैसे? हमारा आंसर आया था 180, 180 का गुणा हमने 5 से कर दिया तो 9 से आया। आप देखेंगे कि 900 में 12 से भी 10 से भी भाग जा रहा है, 12 से भी भाग जा रहा है, 15 से भी जा रहा है और 18 से भी जा रहा है। 18 पंजे 90, 15 6 90, 12 चौक 12 पंज 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 पंजे 60 और 10 नाम के 90। डी इस सवाल का आंसर है। सर आपने 3600 क्यों नहीं लिया? भाई 3600 से तो बढ़िया 900 है। क्यों? क्योंकि 900 में सबका भाग जा रहा है और 9 से पूर्ण वर्ग भी है। तो डी इस सवाल का आंसर है। सर आपको यह कैसे पता लगा कि 5 से गुणा करना है? क्योंकि देख 2 अपना पेयर बना रही है, 3 अपना पेयर बना रही है, लेकिन 5 अपना पेयर नहीं बना रही। इसका मतलब है इस पिता के लिए हमें किससे गुणा करना है? 5 से। और हम गुणा कर सकते हैं, आपको पता है ना, गुणा कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। पहली बार तो हमारा आंसर एलसीएम 180 है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 180 नहीं है तो क्या 360 नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो दूसरे नंबर का बाप है। 18 × 54 540 हो सकता है, 18 चौक 72 720 हो सकता है और 18 पंजे 90 900 हो सकता है। तो हम 900 पर रुक गए। 900 पे क्यों रुक गए? क्योंकि 900 का वर्गमूल पॉसिबल है। 900 का वर्गमूल होता है 30। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और 6, 8 और 15 से भाग भी जाता है? ये तो कर रहे हैं आप यार। करें, ये करें आप। देखें, 6 के फैक्टर करें आप पहले तो 6 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 3। 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर होंगे बच्चे 2 की पावर 4। और अगर हम 15 के फैक्टर करें तो ये होंगे 3 गुणा 5। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 0। तो पापा जैसी फीलिंग आ रही है 2 की पावर 4 में। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0। तो पापा जैसी फीलिंग आ रही है 3 की पावर 1 में। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो पापा जैसी फीलिंग आ रही है 5 की पावर 1 में। तो ये तो इस सवाल का आंसर हो गया कि ये सवाल का एलसीएम हो जाएगा। मैं बता दूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 और 48 का गुणा आप 5 से करेंगे तो 5 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 240 तो इसका एलसीएम है। लेकिन वो पता क्या कह रहा है कि एलसीएम भी हमें वो वाला चाहिए जिसका वर्गमूल आ जाए। ये रहा, जिसका क्या आ जाना चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए। तो बच्चे अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना होगा बच्चे, 2 तो अपने पेयर बना रहा है क्योंकि 4 का वर्गमूल आता है, लेकिन 3 नहीं बना रहा। तो एक तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा इस संख्या में और एक हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है बच्चे कि जो 240 आप एलसीएम लिए फिर रहे थे उसमें हमें एक बार तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 अपने पेयर नहीं बना पा रहा। पेयर का मतलब है या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, लेकिन यहां तो 1 है। तो मैंने 3 1 से गुणा कर दिया तो 3 और 3 2 बार आ जाएंगे तो पेयर बन जाएगा। तो हमने 3 से गुणा कर दिया। और देखो 5 भी अपना पेयर नहीं बना पा रहा तो हमने कितने से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। तो कुल मिलाकर हमने कितने से गुणा कर दिया, 15 से। तो 15 0 की 0, 15 चौक 60 की 0, हंसला की 6, 15 दूनी 30 और 6 3600 इस सवाल का आंसर है। और शायद आप समझ गए होंगे कि 3600 इस सवाल की राइट आंसर है। यस, और 3600 था क्या ऑप्शन में, ये रहा डी। डी इस सवाल का सही आंसर है। 4 और 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बच्चों पहले तो हम ये करते हैं 4 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 4 को करेंगे तो 2 की पावर 2 और 7 को करेंगे तो 7 की पावर 1। तो इसका तो एलसीएम यही आएगा 2 की पावर 2 गुणा 7, मतलब ये है 4 7 28। इसका एलसीएम कितना आएगा, 28। इसका मतलब है कि ये जो संख्या होंगी ये 960 या 970 या 980 या 990 ये जरूर 28 से कट रही होंगी। हाँ या ना, 28 से कट रही होंगी। 28 का मतलब है 7 से भी कट रही होंगी और 4 से भी कट रही होंगी। तो देखो बच्चों ये 4 से तो कट रहा है लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा। देख ले, 7 से करेंगे तो देखें 7 एकम 7, 2 बची और ये नहीं कट रहा। 7 से 21 नहीं, 7 से नहीं कट रहा। इसे 7 से काटें तो 7 एकम की 7 कितनी बची, 2 और ये 27 7 से नहीं कट रही और ये भी नहीं कट रहा और 7 से ये कट रहा है 13 7 98। इसका मतलब 20 सवाल का सही आंसर है। बाकी की इसकी प्रक्रिया तो बहुत लंबी है लेकिन हमने ऑप्शन का सहारा ले लिया और बी लोगों ने दे भी दिया। 2 कौड़ी का प्रश्न है और 980 इस सवाल का सही आंसर है। यस, बी इस सवाल का सही आंसर है क्योंकि 28 से कटने वाली ना तो तू है, न तू है, न तू है और तू ही है अकेली। 980 इस सवाल का सही आंसर है। और ये सवाल रीट ने पूछा है, हमने वही प्रश्न उठाए हैं जो पेपर ने पूछे हैं। देखें बेटा, 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही। इन संख्याओं का अनुपात है 3:4। विद्यार्थी ये पहली संख्या है और ये संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या है। प्यारे बच्चों इस संख्या का मान है 3 और इस संख्या का मान है 4। अब आप बहुत ध्यान से देखें, ये अनुपात की फॉर्म है। अनुपात में बच्चों वो संख्या आ पाती है जो कट कटा के फ्री हो जाए। इसका मतलब संख्या तो कुछ और रही होगी लेकिन हमने इसको काटा होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक संख्या मान लो 20 है और एक संख्या 30 है, तो देखो अगर संख्या 20 और 30 है तो इनका अनुपात बनेगा 10 दूनी 20 और 10 तिया के 30, ये इनका अनुपात बनेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि अनुपात 2:3 है तो क्या संख्या भी 2 और 3 होगी? नहीं, संख्या तो पता है 20 और 30 रही थी। तो सर इसमें से कटा क्या है, इसका 10 कट गया, 10 दूनी 20 10 बार 2 बार और इसका भी 10 कट गया
10 तिया के 30। इसका मतलब है बच्चे देखेंगे ध्यान से, जैसे ये 20 थी और ये क्या थी 30, इसमें क्या बैठा था 10 और 2 बैठा था, और इसमें क्या बैठा था 10 और 3 बैठा था। तो 10 और 10 काट दिया तो क्या बच गया 2 और 3। तो अगर कोई संख्या अनुपात में लिखी हुई है तो आप समझिए उससे पहले उसका कोई बड़ा रूप रहा होगा, और उसमें से वो हिस्सा आपने काट लिया जो कॉमन था, हाँ या ना। जैसे मैं आपसे पूछूं 15 और 20 ये संख्या है, अगर इसका अनुपात बनाएंगे तो 5 तिया के 15 और 5 चौके के 20, अनुपात बनेगा 3:4। कैसे बनाया, देखो 15 को हमने लिखा 5 गुणा 3 और 20 को हमने लिखा 5 गुणा 4। 5 हमने काट लिया। सर ये 5 क्या था, 5 इन दोनों के पेट में बैठा था, इन दोनों का कॉमन हिस्सा था, तो हमने 5 से 5 काट दी, तो आंसर कितना आया 3:4। लेकिन हमने इसमें से कुछ तो काटा है, और हमें तो पता है कि हमने इसमें से 5 काटा है। अगर नहीं पता हो तो हम क्या मान लेंगे कि हमने x काटा है, तो पूरी संख्या क्या होगी 3 गुणा x और 4 गुणा x। अगर देखो आप, अगर x का मतलब 5, अगर 5 से गुणा करें, देखेंगे 3 और 4 थी, अगर x की वैल्यू मान लो 5 आ जाए तो आपको पता लग जाए कि x 5 है, तो 5 तिया के 15 और 5 चौकी की 20। देखो पूरी संख्या प्राप्त हुई कि नहीं, प्राप्त हुई कि नहीं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्या अनुपात में लिख रही है, इसका मतलब पहले वो कुछ और रही होगी, और उसमें से आपने कॉमन जो हिस्सा है वो काट दिया, और कॉमन हिस्सा आपके हाथ लग जाए तो आप संख्या बनाने में देर नहीं लगाओगे। जैसे आपके हाथ में कॉमन हिस्सा पता लग गया कि 5 और 5 है, तो आपने 5 चौके के 20 और 5 तिया के 15, देर ना लगी बनाने में। तो सर ये जो कटा था, ये हिस्सा जो कटा था, क्या वो दोनों के पेट में था, यस दोनों के पेट में था, वो कॉमन हिस्सा था, इसीलिए तो तुम काट पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लें, देखेंगे बच्चे, जैसे ये 12 और ये 20 है, तो अगर 12 की बात करें तो ये बनी है 4 और 3 से, हाँ या ना, और 20 बनी है 4 और 5 से। आपने दोनों में से 4 काट ली, तो जो अनुपात निकल के आया वो निकल के आया 3:5। तो आपको देखने में लग रही है कि संख्या का अनुपात 3:5 है, लेकिन क्या रियलिटी में संख्या 3-5 है, नहीं। और अब मैंने आपको बता दिया कि जो कॉमन हिस्सा आपने काटा था ना वो था 4। अगर कॉमन हिस्सा तुम्हें पता लग जाए कि 4 था तो आप संख्या बनाने में देर नहीं लगाओगे। 4 तिया के 12 और 4 पंजे की 20। आप देखो कि आप ओरिजिनल संख्या ले आए कि नहीं ले आए। इसका मतलब है अगर रेशो में कोई चीज लिखी है बच्चे, और रेशो में अगर कोई चीज लिखी है, इसका मतलब है उसका तुमने कॉमन हिस्सा काट दिया, पहले ही काट दिया। अगर कॉमन हिस्सा हाथ लग जाए तो अगर कॉमन हिस्सा हाथ लग जाए तो तुम संख्या बनाने में 1 सेकंड नहीं लगाओगे। देखेंगे बच्चे, और जो कॉमन हिस्सा आपने काटा है ना, पता है वो क्या होता है, वो HCF होता है। HCF का मतलब है मासा, महत्तम समापवर्तक। जो कॉमन हिस्सा आपने काटा है ना वो मासा ही काटा है उसका। देखेंगे ये पहली संख्या है और ये कौन सी संख्या, दूसरी। इनका अनुपात कितना दे रखा है 3 और 4। तो मैंने मान लिया कि इनका जो कॉमन हिस्सा है वो x है, तो ये बन गई 3 गुणा x और ये 4x। विद्यार्थी अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3x के फैक्टर करें तो 3x के फैक्टर होंगे 3 गुणा x, और 4x के फैक्टर कौन कौन से होंगे 4 गुणा x। अगर मैं पूछूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप देखेंगे जरा ध्यान से, इनका एलसीएम होगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 0 है। 4 की घात 1 है और 4 की घात 0 है, तो यह 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी x की घात 1 है और यहाँ पे भी x की घात x है, तो एलसीएम आ गया बच्चे 12x। ये आप जरा देखें कि आपकी समझ में आया क्या। 3x को फैक्टराइज किया तो 3 गुणा x आया, 4x को फैक्टराइज किया तो 4 गुणा x आया, और जब इनका एलसीएम लिया तो 3 गुणा 4 गुणा x, मतलब है इनका एलसीएम आया 12x। ये देखें कि आपको एलसीएम निकालना आया क्या। और विद्यार्थी 12x की जो वैल्यू दे रखी है वो कह रहा है कि इनका एलसीएम 84 है, तो 12x की जो वैल्यू है बच्चे वो 84 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, 12 सत्ते 84। और अगर x की वैल्यू 7 है तो अब आप मुझे बताइए आपको संख्या निकालने में कितनी देर लग रही है, 7 तिया के 21, तो इसका मतलब पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या होगी 4 सत्ते के 28, और दूसरी संख्या होगी बच्चे 28। इनमें से बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या होगी सी इज द राइट आंसर। पीयूष ये गलत है बी बेटा, और सी इस सवाल का सही आंसर है। प्रियंका नारोलिया ने सी दिया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये सवाल हमारे रीट ने पूछा है। एलसीएम हमारा कितना आया 12x, और एलसीएम को हमने एलसीएम के बराबर रख दिया बच्चे, 12x की वैल्यू हमने रख दी 84 के बराबर, तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 7, और x की वैल्यू आती हमने संख्या निकाल दी 3 7 21 और 7 चौके के 28। यस, ओ अजय गलत था, आप गलत चले गए, प्रियंका का ठीक आंसर है।
और ये सवाल फिर आया है, ये वनरक्षक ने पूछा है, मैं कर देता हूं, 2 सेकंड का काम है बच्चों। एक संख्या हमने मान ली 7x है और एक संख्या 11x है। जब 11x के बच्चे पैदा करें तो 11 गुणा x हुए, और 7x के बच्चे पैदा करें तो 7 गुणा x हुए। अगर इनका एलसीएम मुझसे निकलवाओगे तो इनका एलसीएम आएगा 7 गुणा 11 गुणा x, इसका मतलब है 77x। और भाई बता रहा है कि इनका एलसीएम जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चे, अच्छा पता है ये जो x है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और जो कॉमन हिस्सा होता है ना, पता है उसे क्या कहते हैं, मासापा, महत्तम समापवर्तक। ये जो कॉमन हिस्सा है ना, पता है ये क्या है, ये मासा भी है। अगर मैं तुमसे पूछूं ना इस सवाल का मासा क्या होगा, तो देखें प्रश्नानुसार 77x की जो वैल्यू है बच्चे वो है 154, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 154/77, और इस सवाल का आंसर आएगा 2। अगर तुमसे पूछूं कि कॉमन हिस्सा क्या है, तो कॉमन हिस्सा है इनमें 2। और मैं तुमसे पूछूं कि कॉमन हिस्से को क्या बोलते हैं, तो कॉमन हिस्से को बोलते हैं HCF। इनके पेट में बैठता है वो संख्याओं की में। तो पूरी पूरी संख्या बताओ, पूरी पूरी संख्या 7 गुणा 2 मतलब 14, और 11 गुणा 2 मतलब 22। पूरी संख्या हो जाएगी 14 और 22। तो बताइए पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या है 14। ए इज द राइट आंसर। और इस सवाल का हम आखिरी प्रश्न करेंगे। ये खूबसूरत सवाल वीडियो मेंस ने पूछा है, वीडियो का सवाल है। ए फॉर आरती और शिवानी यादव, ए इज द आंसर। देखेंगे बच्चों, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, पहली ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, 4:5:6 है विद्यार्थी, 4x 5x और 6x। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं ये x क्या है, तो x तीनों के पेट में बैठने वाला कॉमन हिस्सा था जो आपने पहले काट दिया था, और आपने अनुपात बोल दिया था 4:5:6। मैं जो कॉमन हिस्सा आपने काट दिया था मैं वापस लौटा रहा हूं, और हिस्से का नाम है x। इसको भी x लौटा दिया, इसको भी x लौटा दिया। विद्यार्थी अगर हम 4x के फैक्टर करेंगे तो वो होंगे 2 की पावर 2 गुणा x, 5x के फैक्टर करेंगे तो वो होंगे 5 गुणा x, और 6x के फैक्टर करेंगे तो वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा x। अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 में एलसीएम आएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो एलसीएम आएगा 5 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो एलसीएम आएगा 3 की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर 1, तो एलसीएम आएगा x। ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो 4 पंजे, ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है और ये x है, तो आप देखेंगे 4 पंजे के 20 और 20 तिया के 60, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60x। मैं फिर पूछ रहा हूं जो कॉमन हिस्सा है इनके पेट में वो क्या है, x, और उस हिस्से को क्या बोलते हैं, उस हिस्से को ही मासा बोलते हैं। यस, वही HCF होता है। तो आप देखेंगे प्रश्नानुसार ये जो दे रखा है एलसीएम वो दे रखा है 3600, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 60x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3600। तो x की वैल्यू होगी बच्चे 3600 डिवाइडेड बाई 60, और इस सवाल का आंसर आएगा कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी 60। और इससे पूछ लिया गया कि बताइए HCF क्या होगा, तो मैंने कहा कि जो कॉमन हिस्सा है वही HCF है, और कॉमन हिस्सा क्या आया है, 60 आया है, और यही 60 इस सवाल का आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली संख्या, तो आप बोलिए 4 गुणा 60, दूसरी संख्या तो आप बोलिए 5 गुणा 60, और मैं पूछूं तीसरी संख्या तो आप बोलिए 6 गुणा 60, और ये आएगा 360, ये आएगा 300, और ये आएगा 240। घर पे कभी 240 का, 300 का और 360 का विद्यार्थी अगर HCF निकाला जाएगा तो यकीन माने वो 60 ही आएगा। यस, आज की क्लास में मैं इतना ही खूब है। कल हम जुड़ेंगे इसी अध्याय को लेकर, और मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि एलसीएम की मूल जो बात है, मूल संवेदनाएं आप तक पहुंची होगी, और नहीं भी पहुंची हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक का बटन है, गवर्नमेंट कोई चार्ज भी नहीं करती, लाइक जरूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।